नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कानूनी नज़रिया लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। अब लौ नसानी अब ना नसई, ये बहुत ही खूबसूरत दोहा है तुलसीदास के, जिसमें वो कहते हैं कि अब बहुत नष्ट कर लिया, अब आगे नष्ट नहीं करना। मैंने ये दोहा क्यों कहा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सीबीआई के एक ईमेल को रिट पिटीशन में ट्रीट कर लिया नाडा वाले केस में कलकत्ता हाई कोर्ट में, और बजाय कि सिंगल बेंच में भेजने के अपने एक डीबी में भेजा और वहाँ खुद उस डीबी को खुद हेड कर रहे थे, उस डिवीज़न बेंच को। दूसरा सवाल ये है जिस पे आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या एक ईमेल जो सीबीआई के द्वारा भेजा गया था और उसमें ये कंप्लेन किया गया कि सीबीआई कोर्ट ने नीचे जो जमानत दी है वो दबाव में आकर दी है, और बगैर उन जिनको जमानत दिया गया था उनके सुने ही डिवीज़न बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तो इन बातों को हम देखेंगे। जो मुद्दा है वो ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सीनियर जस्टिस ने एक चिट्ठी लिखा है सभी जजेस को, और उसमें ये कहा है कि ये मौका है, आज की डेट में ज़रूरत है कि हाई कोर्ट की मैजेस्टी को बचाया जाए और जो हम मजाक बन गए हैं लोगों के बीच उसको रोका जाए। ये चिट्ठी लिखना अपने आप में कोई इसके पहले कभी नहीं हुआ और अपने आप में एक अनूठी घटना है, अभूतपूर्व घटना है। अगर इसका पैरेलल देखें तो केवल एक वो दिखता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो श्री दीपक मिश्रा जी थे, उनके खिलाफ रोस्टर को लेकर इशू उठाया था। अदरवाइज हम नहीं देखते कि किसी हाई कोर्ट के जज ने, सीनियर जज ने या जज ने अपने चीफ जस्टिस के कार्यशैली के खिलाफ अपने चीफ जस्टिस को और अपने और जजेस को कोई चिट्ठी लिखी हो। बातों बातों में हम इस पर चर्चा करते हैं लेटर का कंटेंट्स क्या था और उसका क्या कानूनी मतलब है, क्या रैमिफिकेशन है। 17 मई को सीबीआई 4 लोगों को अरेस्ट करती है और सीबीआई कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। ये सभी काफ़ी रसूख वाले आदमी होते हैं, और ममता बनर्जी सरकार में ये मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, मतलब बड़े लोग हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि जो अरेस्ट के बाद ममता बनर्जी ने धरना दिया था और भीड़ इकट्ठा हो गई थी सीबीआई कोर्ट के सामने या सीबीआई के दफ्तर में, ये गलत था। इसको हम किसी तरीके से एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक कानून के छात्र के रूप में हम उस मुद्दे को चर्चा नहीं करते और हमारी तरफ से वो गलत है। इसके बाद जब उनको सीबीआई कोर्ट में पेश करती है, सीबीआई उनको बेल ग्रांट कर देती है, फिर सीबीआई कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है, तो सीबीआई एक लेटर लिखती है और कलकत्ता हाई कोर्ट को, और उसमें ये कहती है कि यहाँ पर भीड़ के दबाव में आकर जमानत मिल गया है, और वो उस रिक्वेस्ट करती है कि भाई इस केस को आप अपने पास ट्रांसफ़र कर लीजिए। और इसको फिर मेंशन करते हैं, इस चिट्ठी को चिट्ठी के बाद मेंशनिंग जो होती है उसमें जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो मेंशनिंग करते हैं, और उसके बाद एक एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, वो एक डिवीज़न बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसमें वो खुद ही होते हैं, उसको हेड कर रहे होते हैं, और उसके बाद मैटर को सुना जाता है और स्टे दिया जाता है। तो क्या ये जो निर्णय लिया गया सीबीआई के केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस के द्वारा, क्या वो आनन फानन में लिया गया निर्णय था, और क्या एज ए चीफ जस्टिस उनको ये इस तरीके से काम करना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन जो है कि क्या जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने जो लेटर लिखा, क्या वो लिखना सही था, और क्या कोई और मेकानिज़्म हो सकता था जिसको अडॉप्ट करके अपनी बात को वो रख सकते थे। मेरी समझ से लेटर लिखना से ज़्यादा जो चीज़ डैमेजिंग लग रहा है वो ये कि लेटर का मीडिया में पहुंच जाना और इस चीज़ को इतना तुल दे देना।
अगर ये लेटर इंटरनल लेटर की तरह होता तो मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं थी, वो लिखा जा सकता था। उस लेटर में जो इश्यूज उठाए गए उसमें सबसे पहला इशू ये था कि अगर वो सीबीआई ने ट्रांसफ़र की बात की थी तो वो कायदे से सिंगल जज को जाना चाहिए था जो रोस्टर में उस मैटर को देख रहे थे, तो डीबी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी रूल्स ऐसा नहीं है, जो हाई कोर्ट रूल्स में कोई प्रोविज़न नहीं है इस तरीके से ट्रांसफ़र मैटर को लेकर और उसको डीबी कॉन्स्टिट्यूट कर देना और उसको दे देना। दूसरी बात जो उसने जो जस्टिस सिन्हा ने कही कि भाई हम मजाक बन के रह गए हैं और हमें इसको सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने बनाए हुए रूल को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब 24 तारीख को जमानत के समय दोनों जजेस के बीच में डिफरेंसेस हो गया, तो एक और घटना घटी कि बजाय कि इसको 3 जजेस बेंच को देना चाहिए जो एज पर हाई कोर्ट रूल्स और जो है 3 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने 5 जजेस बेंच बना दिया, जो कि कहीं जिसका कोई प्रोविज़न नहीं है। और तभी उन्होंने, जस्टिस सिन्हा ने अपने लेटर में जो बात कही है कि भाई एक फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए जिसमें ये डिस्कस हो कि हम अपने ही बनाए रूल्स को कैसे सेव करें, या हमारे बीच में जो अलिखित अनरिटन एक कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, उसको हम कैसे फॉलो करें। तो ये अगर एज ए कानून के प्रैक्टिशनर, लॉ प्रैक्टिशनर के रूप में देखें तो मुद्दा बहुत ही रेलिवेंट है और ये डिस्कशन होना चाहिए, और ये एक ट्रिगर पॉइंट होगा जुडिशरी में कि इनको एक अपना इंटरनल सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई बात होती है और किसी जज को कोई ग्रीवांसेस है और उसको वो रखना चाहता है किसी फोरम पे, तो इंटरनल एक मेकानिज्म होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हो या हर एक हाई कोर्ट में कोई ऐसी कमेटी हो जिसमें कि वो दें, और पब्लिक एट लार्ज का कॉन्फिडेंस जो जुडिशरी में है वो बचा रहे। तो लास्ट पैरा में जो अपने लेटर के उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहा कि भाई हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आर्टिकल 215 के तहत हम जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और आज कोविड-19 की वजह से हम कोर्ट में आकर काम नहीं कर रहे, जो जहाँ है वहीं से काम कर रहा है। तो इससे जो हमारे जो सर्विस कंडीशंस हैं जो जिसके तहत हम काम करते हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो इसका भी एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि इस केस में जो अभी हम जिस फेज़ में हैं उस फेज़ में हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, सर्विस कंडीशन क्या। तो ये बड़ा एक रेलिवेंट इशू है, और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कोरोना का जो सिस्टम है वो लंबा चल गया है और लंबा चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी और हर एक हाई कोर्ट को बैठकर जो ये मुद्दा रेज है ये वैसे भी सबको सोचना चाहिए, जिससे कि पब्लिक को सुविधा हो, जजेस को एक प्रॉपर गाइडलाइन हो जिसके तहत वो काम करें। एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के नाते मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जो बेल ऑर्डर को स्टे किया गया और वो बिना मुलजिम के सुने हुए, ये कहीं से भी डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करना इस ऑर्डर को, इस तरीके के ऑर्डर को जो डीबी ने पास किया था। चिट्ठी लिखना सही है या गलत है ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप अपना विचार आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, और फिर ताकि हम बाद में आपके विचार को जानने के बाद हम इस पर डिस्कस करें, और अभी देखते हैं क्या होता है। पिक्चर अभी बाकी है, अभी इन चिट्ठी को पे क्या एक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या लेती है, कलकत्ता हाई कोर्ट में इस पर क्या पहल होता है, इन सब चीज़ों पे फिर आपके साथ हम चर्चा में शामिल होंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो वॉच किया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप फील करते हैं उसको कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखें, चाहे वो एक शब्द का हो या एक लाइन का हो, जिससे कि हमें अपने को बेहतर करने का मौका मिले और आपके नज़रिए को जानने का मौका मिले। आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं। नमस्कार।